नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को रोडवेज किराए में रियायत। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले उत्तराखंड के युवाओं को रोडवेज की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। छात्रों के लिए ये छूट प्रदेश के भीतर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मान्य होगी। यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। साथ ही खेल विभाग में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा गृह, वन, परिवहन, युवा कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, खेल विभागों में 2000 से 5400 रुपए ग्रेड पे तक के 150 पद आरक्षित किए गए हैं। उत्तराखंड में बारिश से 241 सड़कें बंद। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे तीसरे दिन गुरुवार को भी नहीं खुला। इसके अलावा लोनीवी के अनुसार राज्य में कुल 241 सड़कें बंद हैं। इसमें से एक NH और 10 स्टेट हाईवे शामिल हैं। झटका, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित हुई। भारतीय कुश्ती महासंघ को समय पर चुनाव न कराने का खामियाजा निलंबन से भुगतना पड़ा। कुश्ती के सर्वोच्च संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को निलंबित कर दिया है। IOA के सूत्रों ने कहा, UWW के बुधवार रात तदर्थ पैनल को यह जानकारी दी। कार्रवाई, पेड़ों के अवैध कटान में वन निगम के DLM समेत 8 सस्पेंड। पुरुला में पेड़ों के अवैध कटान मामले में वन विकास निगम के तत्कालीन DLM सहित 8 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। क्षेत्र प्रबंधक टिहरी की जांच के बाद निगम के MD KM राव ने निलंबन के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में रोडवेज बस से प्रतियोगी परीक्षा दे जाने पर कुल्लू 30 सेकंड में गिरी 8 इमारतें। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के आनी में बृहस्पतिवार सुबह भारी बारिश और भूस्खलन से 30 सेकंड में 8 इमारतें भर आकर गिर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासन ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करा दिया था। तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे भारतीय पहलवान। विश्व कुश्ती संस्था ने समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। इस निलंबन के जारी रहने तक भारतीय पहलवान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रध्वज तले नहीं खेल पाएंगे। आउटसोर्स से रखे जाएंगे 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मी। शिक्षा विभाग के कार्यालयों एवं 1946 स्कूलों में आउटसोर्स से 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि PRD या उपनल के बजाय खुले बाजार व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा। शोध करने वाले छात्र शिक्षकों को 15 से 18 लाख देगी सरकार। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान व 5000 प्रतिमाह मानदेय देगी। बृहस्पतिवार को इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मेडिकल कॉलेजों में 1383 नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती का रास्ता खुला। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 1383 नर्सिंग अधिकारी पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संवर्ग सेवा नियमावली में वर्षवार मेरिट आधार पर नियुक्तियों में एक बार के लिए छूट दे दी है। आरोप पत्र दाखिल होने पर दे सकते हैं जमानत। हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है। 3 सदस्यीय पीठ ने 2 न्यायाधीशों ने इसके पक्ष और एक ने विपक्ष में अपनी राय दी थी, जिसके बाद बहुमत से फैसला मान्य किया गया। DPRO 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस की टीम ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अधिकारी को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रुद्रपुर में पकड़ा। टीम उन्हें हल्द्वानी ले आई है। खिलाड़ियों को तकनीकी शिक्षा के प्रवेश में मिलेगा 5% कोटा। प्रदेश के खिलाड़ियों को B.Tech, M.Tech सहित तकनीकी शिक्षा के सभी कोर्स के एडमिशन में 5% कोटा मिलेगा। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोटा दिए जाने से इनकार कर दिया गया है। अपर सचिव एवं खेल विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक खेल विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। आयोग ने 21 भर्तियों का नया कैलेंडर जारी किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पूर्व के कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां शुरू न होने पाने के बाद अब दोबारा भर्तियों का नया कैलेंडर जारी किया है।
इसमें जहां अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर में परीक्षाएं कराए जाने का निर्णय लिया गया, तो दूसरी ओर नई भर्तियों का भी जगह दी गई। आयोग 9 भर्तियों के प्रस्तावों का परीक्षण कर जबकि 18 प्रस्ताव कमियां होने पर शासन को लौटाए गए थे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि 21 पुरानी व नई भर्तियों को इस कैलेंडर में स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि 9 विभागों के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनका परीक्षण करने के बाद उन्हें कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसमें पर निजी सचिव, पुलिस कांस्टेबल, सहायक शोध अधिकारी, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक, अपर निजी सचिव, औषधि निरीक्षक ग्रेड 2, पुलिस उपाधीक्षक, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, कर्मशाला अधीक्षक, प्रधानाचार्य श्रेणी 2 की भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा 18 ऐसी भर्तियां हैं जिनके प्रस्ताव आए थे, लेकिन कुछ बिंदुओं को लेकर शासन को भेजे गए थे। जब वे वापस आ जाएंगे तो इनकी तिथियां भी जारी कर दी जाएंगी। इसमें फर्स्ट स्केलर, लैगिंग अधिकारी, रेंजर जैसी भर्तियां शामिल हैं। अमर उजाला ने उठाया था मुद्दा। अमर उजाला ने 23 अगस्त के अंक में राज्य लोक सेवा आयोग की 3 बार कैलेंडर जारी होने व इसके हिसाब से भर्तियां न होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ही बृहस्पतिवार को आयोग ने संशोधित कैलेंडर जारी किया है। वन दरोगा की चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर संशय बरकरार। 14 अगस्त को उच्च न्यायालय की संयुक्त खंडपीठ की ओर से पारित अंतरिम आदेश के बाद भी वन दरोगा की सीधी भर्ती में चयनित 316 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर संशय बरकरार है। इसको लेकर बृहस्पतिवार को चयनित अभ्यर्थियों ने बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय में इस तथ्य को मजबूती से रखेंगे, यदि 2019 में केवल 105 पद ही सीधी भर्ती के थे, जबकि वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक सीधी भर्ती कोटे के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा गया। यदि ऐसा न होता तो नियमावली के तहत पदोन्नति होती, तो आज वह स्थिति पैदा नहीं होती। अभ्यर्थियों का कहना है कि वन विभाग ने 2018, 19, 20, 21 व 22 में सीधी भर्ती कोटे के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भर दिया है। इसका खामियाजा समस्त 316 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार 729 स्वीकृत पदों में से 281 पद शेष हैं, जो कि सीधी भर्ती कोटे के हैं। संशोधित रोस्टर के बाद विज्ञापन जारी करे एमपीजी कॉलेज। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मसूरी के एमपीजी कॉलेज को शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार संशोधित रोस्टर के अनुमोदित करने के बाद ही रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। निदेशालय ने कहा कि कॉलेज ने खुद ही संशोधित आरक्षण रोस्टर का अनुरोध किया था, लेकिन आरक्षण रोस्टर में संशोधन की कार्रवाई के बीच ही कॉलेज के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, जो नियमों के विपरीत है। निदेशालय ने कॉलेज को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा संशोधित रोस्टर रजिस्टर अनुमोदित किए जाने के बाद ही रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करे। एमपीजी कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में ही रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना हाईकोर्ट की अवमानना होगी। कॉलेज इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। चंबा से ऋषिकेश के लिए तय करनी पड़ रही 76 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी। गंगोत्री हाईवे बगड़धार के पास तीसरे दिन भी नहीं खुल पाया है। बारिश और घने कोहरे के कारण मलबा हटाने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। राजमार्ग बंद होने से जहां पहले लोग चंबा से महज 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ऋषिकेश पहुंच रहे थे, वहीं अब उन्हें वाया मसूरी से 76 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। नारायणबरगढ़ में धंसा बद्रीनाथ हाईवे, 15 घंटे बंद रही वाहनों की आवाजाही। पिंडे नदी से हो रहे कटाव के कारण नारायणबरगढ़ में हाईवे धंसने से कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे करीब 15 घंटे बंद रहा। इस दौरान गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 15 घंटे बाद जब हाईवे खुला तो लोगों ने राहत की सांस ली और गंतव्य को रवाना हुए, जबकि जरूरी सामान की आपूर्ति देर शाम को हुई। नारायणबरगढ़ में बुधवार रात करीब 12 बजे हाईवे का कुछ हिस्सा धंस गया, जिससे यहाँ आवाजाही ठप पड़ गई। मैठाणा में नदी की ओर धंस रहा हाईवे। मैठाणा में बद्रीनाथ हाईवे हर दिन अलकनंदा की ओर धंस रहा है। पिछले एक सप्ताह में हाईवे का करीब 15 मीटर हिस्सा धंस चुका है। यहाँ आरजी बिल्डवेल कंपनी की ओर से मिट्टी का भरान किया जा रहा है, लेकिन हाईवे पर धंसाव थम नहीं रहा। सोना व चांदी का सर्राफा भाव। सोना 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 72,000 रुपए प्रति किलो। उत्तराखंड विद्वत सभा बोली 31 को ही मनाएं रक्षाबंधन। उत्तराखंड विद्वत सभा ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने का प्रयास करते हुए सभी से रक्षाबंधन पर्व 31 अगस्त को ही मनाने का आह्वान किया है। पुरानी पेंशन बहाली को पीएम मोदी, सीएम धामी को भेजी जाएगी राखी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बैनर तले रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी भेजी जाएगी। हर राखी पर पुरानी पेंशन बहाली लिखा जाएगा।
वन महकमे में बड़ा फेरबदल जल्द। वन विभाग में इसी सप्ताह 1 दर्जन से अधिक आईएफएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। इसके अलावा वन निगम के एमडी केएम राव 31 अगस्त को रिटायर होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि APCCF SP सुबुद्धि को वन निगम का एमडी बनाया जा सकता है। CCF गढ़वाल और CCF कुमाऊं को भी बदला जा सकता है। दून में स्कूटर फिसलने से छात्रा की मौत और 2 घायल। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला मार्ग पर स्कूटर फिसलने के कारण एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक स्कूटर में तीनों छात्राएं सवार होकर बिधौली क्षेत्र से मांडूवाला की ओर जा रही थी। लोक सेवा आयोग की 20 परीक्षाओं की तिथि घोषित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2023-24 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 20 परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई है। विभिन्न विभागों की सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा 28 अगस्त से शुरू होगी। वन विभाग वन आरक्षी की परीक्षा अक्टूबर में होगी। बंदी रक्षक मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी। परिवहन निगम की संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा 16 और 17 अक्टूबर को होगी। नरेंद्र नगर में दरारों से दहशत, घर खाली कराएं। भारी बारिश के कारण नरेंद्र नगर पालिका और आसपास के क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। नगर के वार्ड 1 कुमारखेड़ा में चंबा के सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। इससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर दरार के दायरे वाले भवनों को खाली कराया जा रहा है। आक्रोश। हरिद्वार में CUET में छूट को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का विरोध किया गया। परिषद से जुड़े छात्रों ने छूट की मांग को लेकर HNB विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उत्तरकाशी में पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत। उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी ब्लॉक के दिलेसौड़ गांव में घास काटने जंगल गई एक महिला पहाड़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टिहरी और पौड़ी के कई गांवों में बिजली संकट। 33 kV लाइन में फॉल्ट आने से विद्युत उपखंड बागी से जुड़ी देवप्राग नगर सहित टिहरी पौड़ी जिले के कई गांवों की बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई। तकनीकी खराबी से यहाँ सब स्टेशन बागी की मेन लाइन टूट गई और मशीन जल गई। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लिंगवाड़ा जामणी खाल सब स्टेशन से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति की गई। नरेंद्र नगर में चंबा ऋषिकेश रोड पर दरारें। नरेंद्र नगर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बरसात के कारण नरेंद्र नगर पालिका की वार्ड संख्या 1 कुमारखेड़ा में चंबा ऋषिकेश नरेंद्र नगर को जाने वाली सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ गई। सड़क पर दरारें आने से जगदम्बा कुमार के आंगन में पानी की धार निकल आई। वहीं पन्ना लाल के घर में दरारें आ गई। वन निगम के DLM समेत 8 निलंबित। पुरोला में हरे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में वन विकास निगम के तत्कालीन DLM रामकुमार सहित 8 अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। क्षेत्र प्रबंधक टेरी की जांच के बाद MD KM राव ने गुरुवार को निलंबन आदेश जारी किए हैं। 16 में 1.5 घंटे बंद रहा NH, 2 एम्बुलेंस भी फंसी। टनकपुर चंपावत के बीच 16 में राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 घंटे बंद रहा। इससे कई वाहन और यात्री जाम में फंस गए। इस दौरान मरीज ले जा रही 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। देर रात तक जाम में फंसने से लोग परेशान रहे। मार्छा में भारी बारिश से लकड़ी का पुल बहा। दारमा घाटी की ग्राम पंचायत मार्छा में भारी बारिश से गांव के दोनों बहने वाली झामती गाड़ और तिंग गाड़ में जलस्तर बढ़ गया, जिससे एक लकड़ी का पुल व 30 मीटर दीवार बह गई। भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग की 30 मीटर क्रेट वॉल और एक लकड़ी का पुल बह गया। इस दौरान लोगों की आवाजाही नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई। रुद्रपुर की युवती की टोरंटो में मौत। रुद्रपुर के शिमला पिस्तौर क्षेत्र निवासी एक युवती की कनाडा के टोरंटो शहर में सड़क हादसे में मौत हो गई। युवती की मौत की सूचना में परिवार में कोहराम है। मूल रूप से गांव शिमला पिस्तौर एवं हाल आइडिया कॉलोनी लालपुर निवासी कीर्ति बवेजा पुत्र गणेश बवेजा कनाडा के टोरंटो में हम्बर कॉलेज की PG डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रही थी। वह 24 अप्रैल को भारत से पढ़ाई के लिए कनाडा के लिए टोरंटो गई थी। टोरंटो में होटल किंग तंदूरी में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। कनाडा में 23 अगस्त की रात को वह होटल से ड्यूटी खत्म कर साइकिल से अपने कमरे की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि पीछे से तेज गति से आई एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में कीर्ति की मौके पर मौत हो गई। कार चालक थोड़ी दूर जाकर कार छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार चालक ने इससे पहले भी कई वाहनों को टक्कर मारी थी और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वह पुलिस से बचकर भाग रहा था। गुलदार के हमले से बच्चों व अभिभावकों में दहशत। राजकीय इंटर कॉलेज अमसारी जा रहे 2 छात्रों पर गुलदार के हमले के बाद स्कूली बच्चों अभिभावकों में दहशत का माहौल है। गुलदार के हमले में एक छात्रा का हाथ व पांव जख्मी हुआ है। यदि समय भास्कर
ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो अनहोनी हो सकती थी। सूचना के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को सीएचसी गरुड़ ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। व्यापारी ने बंद रखी दुकानें, दवा को तरसे मरीज। अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया। विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर बेस तिराहे के पास शासन प्रशासन के खिलाफ धरना देकर जमकर नारेबाजी की। विरोध में व्यापारियों ने मेडिकल स्टोर से लेकर अन्य दुकानें भी बंद रखी। इससे बेस अस्पताल पहुंचे मरीजों को दवा के साथ साथ चाय पानी के लिए तरसना पड़ा। मेडिकल कॉलेज बेस में 30 को होगी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा बेस अस्पताल पहुंचे मरीजों को आखिरकार बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 30 अगस्त से लोगों को मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने लगेगी। बागेश्वर उपचुनाव में पोस्टल बैलेट से 249 मतदान। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान शुरू हो गया है। 29 अगस्त तक यह कार्यक्रम चलेगा। पहले दिन 249 बुजुर्ग व दिव्यांगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बारिश में मकान ढहा, दंपत्ति समेत 5 घायल। लगातार हो रही बारिश से एक झोपड़ी गिरने से दीवार के मलबे में दबकर एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे घायल हो गए। घायलों को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची राजस्व टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।